हेलो। कस्टमर कैसे बनाएं, कस्टमर कैसे पाएं, कस्टमर कैसे बढ़ाएं, कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं। आइए, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र बिजनेस एडवाइज़र 009 यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं। वास्तव में बिजनेस कस्टमर बनाने का एक माध्यम है। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कस्टमर बनाएं या डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा या सेल्स के द्वारा, चाहे हम प्रोडक्ट कस्टमर बनाएं या सर्विस कस्टमर बनाएं, ये सब माध्यम हैं कस्टमर बनाने का। अब सबसे बड़ी परचेजिंग पावर के साथ सबसे बड़े कस्टमर के रूप में केंद्र सरकार आती है। किसी भी देश की दूसरे नंबर पर सबसे बड़े कस्टमर के रूप में केंद्र सरकार आती है। किसी भी देश की दूसरे नंबर पर बड़े कस्टमर के रूप में राज्य सरकारें आती हैं एक बड़ी परचेजिंग पावर के साथ। तीसरे नंबर पर बड़े कस्टमर के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियां या संस्थाएं आती हैं बिग परचेजिंग पावर के साथ। ये सबसे बड़े कस्टमर होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, जो उसके संपूर्ण प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन तथा सेल्स को खरीदने की सामर्थ्य, आवश्यकता व डिमांड रखते हैं। ये तो बहुत बड़े कस्टमर की बात हुई। अब बड़े कस्टमर की बात करते हैं। इनमें लिमिटेड कंपनी व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व बड़े उद्योगपति या व्यवसायी तथा बड़ी संस्थाएं आती हैं, जो सेकंड लेयर के बिजनेस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स को खरीदने की सामर्थ्य, आवश्यकता व डिमांड रखती हैं। फिर मध्यम श्रेणी आती है, जिसमें संपन्न लोग, संस्थाएं, फर्म, व्यवसाय आदि आते हैं। इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये अक्सर करके महंगी व ब्रांडेड चीज़ें खरीदना व रखना व यूज करना पसंद करते हैं। ये लिविंग पीपल में सबसे उच्च क्वालिटी होती हैं, जो क्वालिटी को लाइक करती हैं, क्वांटिटी को नहीं। अब निम्न में उच्च श्रेणी आती है, जो लोकल कामयाब बिजनेसमैन या बिजनेस या प्राइवेट या सरकारी ऑफिसर या संपन्न लोग, जो बेहतर चीज़ को पसंद करते हैं, प्राइस भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और क्वांटिटी भी देखते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं। प्रथम श्रेणी में समय मूल्यवान होता है, पैसा नहीं। इस श्रेणी में पैसा भी मूल्यवान होता है, समय भी। अब निम्न में मध्यम श्रेणी, इस श्रेणी में लोग व्यापारी व व्यवसायी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। ये औसत महंगी तथा ज़्यादा सस्ती नहीं चीज़ें खरीदना या रखना या यूज़ करना पसंद करते हैं। इनमें ज़्यादातर सेल्स का कारोबार करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉई, अपनी स्किल टैलेंट से रोज़गार कमाने वाले व स्टार्टिंग के लेबर व कर्मचारी होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे ये फाइनेंशियली कंफर्टेबल लाइफ को जीते हैं। अब आती है निम्न में निम्न लेवल, जिसे धक्का परेड या अनिश्चित लाइफ या स्ट्रगल्ड लाइफ, इनकम, रोज़गार, कारोबार आदि में होती है। कभी बेहतर तो कभी पुअर, कभी बेहतर के आसपास भी आदि। अंतिम श्रेणी होती है गरीबतम, जो न्यूनतम में अधिकतम पाना चाहते हैं हर मामले में, परचेजिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में ये फेलियर्स होते हैं, अपने आप से भी और बाई चांस से भी। इसी कारण से नशे के प्रति व आपराधिक गतिविधियों के प्रति, शॉर्टकट के प्रति इनका स्वाभाविक झुकाव व इंटरेस्ट या रुझान होता है। इनका पर्सनल व निकटतम न्यूनतम हित सर्वोपरि होता है। तुरंत के आशिक होते हैं, भले ही दूर का कितना नुकसान हो जाए। इसलिए इस लेवल से वही बाहर आ पाता है जो इस लेवल की मूल प्रवृत्तियों को त्याग देता है, चाहे व्यक्ति हो या बिजनेस। अब आप व्यक्ति के तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर, बिजनेस के तौर पर किस लेवल के हैं, किस लेवल पर हैं और कौन सा लेवल आपके आसपास है। यदि उसके अकॉर्डिंग, आसपास की लेवल के अकॉर्डिंग या पार्टिकुलर है तो उसके अकॉर्डिंग, यदि लेवल के अकॉर्डिंग
हाँ, यदि पार्टिकुलर है तो उसके अकॉर्डिंग, यदि मिश्रित है तो उसमें किसका अनुपात ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए, तभी आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अतः पहली गतिविधि होती है कस्टमर को बनाने की, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। अपने तौर पर को क, अपने तौर पर कस्टमर अपने और कस्टमर के बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करना, तब वह इच्छा, आवश्यकता, डिमांड पेश करेगा और धीरे धीरे फिर एडजस्ट करेगा और फिर आपके बिजनेस को धीरे धीरे फिर वह टेस्ट करेगा, आपको, आपके बिजनेस को टेस्ट करेगा, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को धीरे धीरे वो टेस्ट करेगा, अर्थात देखकर, सुनकर, उपेक्षा करके ऐसे मानो कस्टमर को पटाना पड़ता है, क्योंकि वह आपका नहीं है, वह किसी और का है, उसे अपना बनाना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अब कस्टमर से पहली मुलाकात अचानक हो सकती है या अचानक आ सकता है, या आप पहुंच सकते हैं सस्पेक्टेड कस्टमर के पास। आप भी जब कोई सामान या सर्विस को हायर करते हैं या परचेस करते हैं तो पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर थिंकिंग करते हैं, फिर पेंडिंग करते हैं, तब जाकर यस या नो में रिजल्ट देते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ ऐसा हो रहा है तो इसमें आश्चर्य कैसा। ध्यान दीजिए, सब कस्टमर हैं, परंतु सब सभी चीज़ों के कस्टमर नहीं हैं। कुछ कुछ के ही कस्टमर होते हैं, उनमें से कुछ कुछ में डिवाइड होते हैं। अब आप नए हैं, अब कस्टमर कहाँ से लाओगे? अब या तो पैदा करो, तो इसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस, उसके लिए नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी पड़ेगी। तब कस्टमर को अपने बजट में कटौती करके आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए फंड बनाना पड़ेगा। क्या इतनी अट्रैक्टिव पावर आप या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट कर पाएगा? जब पैदा नहीं कर सकती तो या तो खुद जाओ सस्पेक्टेड कस्टमर के पास और उसे क्लियर कस्टमर बनाओ, या विभिन्न तरीके से कस्टमर को अपने पास बुलाओ, या जो आ जाए बाई चांस या टेस्टिंग या ट्रायल के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस खुद के द्वारा, प्रतिष्ठान, उपक्रम, सेल्स, प्रोडक्ट, सर्विस के द्वारा इतना शानदार बना दो कि उसे पता भी न चले और आपका काम ही बन जाए और वह पुनः आपको एक मौका और देने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है आपके द्वारा, आपके प्रोडक्ट सर्विस के द्वारा। ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजिंग के द्वारा आप सिर्फ माहौल बनाते हैं, कस्टमर तो सेल्समैन ही बनाता है। ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस तब पनपता है जब ऑफलाइन बिजनेस डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट दे सकता है, सर्विस भी दे सकता है, परंतु एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। हो सकता है मैं विवादित बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस, जो फीलिंग, जो एक्स्ट्रा ऑफलाइन बिजनेस या बिजनेसमैन दे सकता है, वह ऑनलाइन बिजनेस या बिजनेसमैन कभी नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद कई मामलों में ऑफलाइन बिजनेस या बिजनेसमैन ऑनलाइन के आसपास भी नहीं है, जिसके कारण ऑफलाइन बिजनेस या बिजनेसमैन थोड़ा स्ट्रगल जोन में आ गए हैं। खैर, वास्तव में ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस रूपी सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं और पूरक हैं। तब जब ऑफलाइन का ऑनलाइन हो और ऑनलाइन का ऑफलाइन बिजनेस भी हो, कस्टमर मेकिंग कास्ट यह वह टोटल और व्यापक विजिबल व अनविजिबल कास्ट होती हैं जो एक आदमी, इकाई, व्यवसाय, संस्था, फर्म, कंपनी, सरकार को कस्टमर बनाने में खर्च होती है या आती है। यह तब ज़्यादा आती है या बढ़ जाती है जब आप आपके प्रोडक्ट सर्विस के बीच व सस्पेक्टेड कस्टमर के बीच विरोधी संगत होती है।
यदि अनुकूल संगत है तो कस्टमर मेकिंग कास्ट घट जाती है। इसलिए हमेशा पब्लिक, जिसमें सब आते हैं, में सस्पेक्टेड कस्टमर की तलाश हर समय करते रहिए तथा सस्पेक्टेड कस्टमर को कस्टमर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहिए, भले ही उस पर इन्वेस्ट करना पड़ जाए। इस प्रकार से पहले कस्टमर बनाइए तो वह पहले टेम्परेरी कस्टमर या बाई चांस कस्टमर बनेगा और फिर टेम्परेरी कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहो तथा परमानेंट कस्टमर को ऐसा प्रयत्न करो कि उसे कोई दूसरा न ले जा पाए, वह आपसे अलग न जा पाए, क्योंकि परमानेंट कस्टमर ही परमानेंट इनकम जनरेट करते हैं। टेम्परेरी कस्टमर टेम्परेरी इनकम जनरेट करते हैं और कस्टमर फुटकर इनकम जनरेट करते हैं और सस्पेक्टेड कस्टमर तो आभासी इनकम ही जनरेट करते हैं, जिससे वास्तविक इनकम बनाना आपका दायित्व है। धन्यवाद।